बुद्ध कितने सरल दिखते हैं। तन पर एकमात्र वस्त्र, हाथ में एकमात्र भिक्षा पात्र, पर ऐसी क्या बात थी उनमें कि आज असंख्य लोग उनकी वंदना करते हैं, असंख्य लोग उनके पथ का अभ्यास करते हैं। ऐसी क्या बात थी कि उनमें बिंबिसार, अजातशत्रु, सेन जैसे महान सम्राट बुद्ध की शरण में गए। ऐसी क्या बात थी उनमें कि विश्व के एकमात्र चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में गए। ऐसी क्या बात थी उनमें कि बुद्ध काल के क्षण दर्शन बुद्ध दर्शन में समाहित हो गए। ऐसी क्या बात थी उनमें कि चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक और अन्य राजाओं के प्रचार से श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, चीन, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, ग्रीक, कोरिया, म्यांमार, जापान जैसे कई देश बौद्ध हो गए। ऐसी क्या बात थी उनमें कि भारत ने राष्ट्रपति भवन में एकमात्र ऐतिहासिक गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाना उचित समझा। ऐसी क्या बात थी उनमें कि भारत ने भारतीय ध्वज में धम्मचक्र को विशेष स्थान दिया। ऐसी क्या बात थी उनमें कि नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरी, सिरपुर जैसे महान विश्वविद्यालय उनके ज्ञान की नींव पर बने। बुद्ध उसे कहते हैं जो प्रत्या जाग गया हो, जिसकी तृष्णा, द्वेष, ईर्ष्या खत्म हो गई हो, जो पूर्णता मुक्त हो, जिसके सारे संखार खत्म हो गए हों, अर्थात जो किसी फूल के खिलने को भी उसी प्रकार देखता हो जैसे किसी बच्चे के जन्म को, और जो किसी पत्ते के झड़ने को भी वैसे ही देखता हो जैसे अपने माता की मृत्यु हो, जो सुंदर असुंदर को एक साथ देखता हो, जो पूर्णतः मध्य में आ गया हो, जिसकी करुणा सभी जीव निर्जीव के लिए बराबर हो। सरल शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने सत्य को कड़वा नहीं बल्कि मीठा बताया है, जब का तत्व बताया है। उन्होंने बताया कि संसार दुखी और पीड़ा से भरा पड़ा है, पर ये भी बताया कि इस दुख और पीड़ा को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे दो भाइयों के बीच सुलह की जाए, और ये भी बताया कैसे दो देशों के बीच सुलह की जाए। उन्होंने एक गरीब का भी दुख समझा और एक अमीर का भी। उनका मार्ग सभी अंतरों को खत्म करने वाला है। उनका मार्ग दुख मुक्ति का मार्ग है, शांति का मार्ग है, इसलिए आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध दर्शन अनुभूत एक्सपीरियंस पर टिका हुआ है। बुद्ध कलाम सूत्र में कहते हैं, जो 84,000 सूत्रों में से मेरा पसंदीदा सूत्र है कि किसी बात को इसलिए मत मान लो कि वो किसी पवित्र पुस्तक में लिखी है, ना ही इसलिए कि उसे बहुत लोग मानते हों, ना ही इसलिए कि उसे कोई गुरु कह रहे हैं, ना ही इसलिए कि स्वयं बुद्ध उसे कह रहे हैं, बल्कि स्वयं जांचो, उसका अनुभव करो, और जब स्वयं के लिए और संसार के लिए प्रासंगिक हो तो ही मानो। यही सूत्र बुद्धिज्म को विज्ञान से जोड़ देता है, और इसी आधार पर बुद्धिज्म को वैज्ञानिक भी कहा जाता है। वर्तमान में जल रही धरती को युद्ध की नहीं, बुद्ध की आवश्यकता है।